नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज का दिन, आज का विज्ञान, स्वर विज्ञान, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज का विषय बहुत ही रोमांचक और आपके जीवन को बहुत ही लाभ देने वाला विषय है। चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो और चाहे वह स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से आप हर क्षेत्र में अग्रगणी रहेंगे। देखिए, स्वर विज्ञान, जिसे सारा संसार विश्व मानता है कि वाकई में स्वर विज्ञान एक साइंटिफिक विज्ञान है, और इसका स्रोत जो है ना, वो मूल ऊर्जा पर आधारित है, एनर्जी। आज विज्ञान भी, जितने भी शोध हो रहे हैं, सब एनर्जी पर हो रहे हैं। ये एनर्जी आती कहाँ से है, हमको मिलती कैसे है, हम एनर्जी को बनाएं कैसे, हमारे अंदर की एनर्जी को हम ताकतवर कैसे बनाएं, हम अपनी एनर्जी को पुंज का रूप कैसे दें, आज का विषय वही है। और उस एनर्जी को आप चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे व्यापारिक रूप से, चाहे जो है शारीरिक रूप से, किसी भी रूप में जहाँ भी लगा देंगे, आपको पावरफुल योगदान होगा उसका। देखिए, ऊर्जा जो है, यह है क्या? सारे ब्रह्मांड में ऊर्जा विद्यमान है। हम उसको कैसे लेते हैं, कैसे वो काम करती है, यहाँ तक कि हमारे घर का जो वास्तु है, ये भी हमारे शरीर की ऊर्जा से संपन्न है। हमारे शरीर की ऊर्जा जैसी रहेगी वैसा वास्तु काम करेगा। हमारे शरीर में अगर कोई दम नहीं है, कोई कुछ काम नहीं, वास्तु कुछ भी करना है, काम नहीं करेगा। सारा खेल ऊर्जा का है, और ऊर्जा का स्रोत ये हमारी सांसें हैं। हमारी सांसें ब्रह्मांड से प्राण वायु के रूप में ऊर्जा जो अंदर जाती है, जिसे शक्ति कहते हैं। चंद्र सूर्य, ये दो जो छिद्र हैं, तो चंद्र शक्ति है और सूर्य शिव है। हम जब भी श्वास अंदर खींचते हैं तो हमारी ये श्वास पेट के नीचे कुंडलनी तक जाती है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये श्वास की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसका नियम क्या है। देखिए 10 नाड़ियाँ हैं। 10 नाड़ियाँ: गंधारी हस्तनि जिह्वा, पूषा चैव सस्वसिनी, अलम्बुसा कुहुश्चैव, शंखिनी दशमी तथा। पिंगला, इंगला, सुषुम्ना। पिंगला सूर्य नाड़ी, ईड़ा नाड़ी जिसे इंगला कहते हैं, चंद्र नाड़ी, और सुषुम्ना। इसमें भी सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना में भगवान शिव साक्षात विराजते हैं। तो ये 10 नाड़ियां हैं, इनके 10 कार्य हैं, और इनके साथ साथ जो है 5 प्राण हैं। 5 प्राण कौन है? प्राण, समान, अपान, उदान, व्यान। देखिए, सबसे पहले आप नाड़ियों के बारे में जान लीजिए। गांधारी बाएं नेत्र में है, गांधारी बाएं नेत्र में है, और हस्ती दाहिने नेत्र में। पूषा दाहिने कान में, यशस्वी बाएं कान में, अलम्बुस मुंह में, कुहू लिंग देश में, और शंखिनी गुदा द्वार में। पिंगला शरीर के दाहिने भाग में इस तरफ, और ईड़ा नाड़ी बाएं भाग में, और सुषुम्ना मेरुदंड से लिपटी हुई। इसके साथ 5 प्राण हैं। प्राण जो कि मुख्य प्राण जो है हृदय में वास करता है,
उसके बाद आता है समान। समान पेट में रहता है, नाभि के पास। अपान, अपान गुदाद्वार में। उदान कंठ में। और व्यान, व्यान पूरे संपूर्ण शरीर में है। पूरे संपूर्ण शरीर में व्यान व्याप्त है। और इसी प्रकार से 5 वायु भी है। नागवायु, नागवायु जो हम ढकार लेते हैं उसमें है। कूर्मवायु आंखों में है। कृंकल वायु, छींक आने पर जो वायु होती है कृंकल वायु। देवदत्त वायु जम्भाई लेने पर। और धनंजय वायु जो है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। कहते हैं कि शरीर मृत होने पर भी धनंजय वायु उसमें रहती ही रहती है, उसमें बाहर नहीं निकलती है जब तक शरीर को भस्म न किया जाए। इसके अलावा हकार और सकार। हकार कहते हैं श्वास बाहर निकलती है, और सकार कहते हैं जब हम अंदर लेते हैं। बाई नाड़ी चंद्र नाड़ी जो है ये शक्ति स्वरूप है, और सूर्य नाड़ी शिव स्वरूप है। ये दोनों शक्ति, दोनों मिलकर जो है हमारे सांसों को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो होता क्या है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी नाभि जो है ऊपर उठ जाती है। आप कभी ध्यान दीजिए, जब हम श्वास अंदर खींचेंगे तो नाभि तक जो है श्वास जाती है। श्वास नाभि के पास जो है अपान वायु जो है के द्वारा जो है नाभि ऊपर उठती है, और फिर श्वास नीचे तक जाती है। वहाँ जाके फिर वो व्यान वायु जो है, व्यान वायु के द्वारा वो पूरे संपूर्ण शरीर में चली जाती है। हम जो श्वास लेते हैं तो पेट तक जाती, पेट में जाती है, पेट से फिर वो नीचे व्यान वायु से वो पूरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाती है। एक एक नाड़ियों से पूरे संपूर्ण में जाके सारे शरीर को ऊर्जा देती है। क्योंकि हम जब श्वास खींचते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा खींचते हैं, और वो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में जाती है, हर जगह व्याप्त होती है। और उसी को जब हम कुंभक लगा देते हैं, रोक देते हैं, तो ऊर्जा हमारे शरीर में व्याप्त रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि उस समय जब हम कुंभक लगाते हैं तो हम जब कोई भी विश करेंगे तो हमारी वो विश पूरी होती है, क्योंकि उसमें शक्ति रहती है, ऊर्जा रहती है, पावर रहता है। आजकल बिना पावर के कोई काम होता नहीं है। पावर बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जिन लोगों को सांस लेने में अगर नाभि ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब है सांस नीचे तक नहीं जा रही है, पेट में नहीं जा रही है, केवल ऊपर छाती से श्वास ले रहे हैं, वो गलत बात है, वो अच्छा नहीं है। श्वास जो है पूरा नीचे तक जाना चाहिए, और नीचे जाने के बाद वो फिर सारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाती है। इस ढंग से जब हम श्वास लेंगे तो हमारे अंदर एक ऊर्जा बनेगी, ताकत बनेगी, और वो ताकत वो मिलेगी हमको। और उस ताकत से, उस एनर्जी से, उस पावर से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। और जब तक हमारे पास पावर नहीं है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, हम आज के लिए इतना ही, इसी पर विराम देते हैं। शेष अगले अंक में आपको बताएंगे क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।